तंजीमें जिसमें बीएलए और मजीद ब्रिगेड है जिसने कई दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं, अब उसे इंटरनेशनल तौर पे बैनुल-अक़वामी तौर पे बैन करने का फैसला किया गया है। उसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका बाज़ाब्ता। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कांग्रेचुलेशंस J-35 लैंड्स इन पाकिस्तान, इंडियन जर्नलिस्ट स्लैम एयर चीफ आसिम मुनीर बिग्स यूएस सक्सेस। तो ये कुछ डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में, हम क्या क्या चल रहा है भाई पाकिस्तान की तरफ से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तक सबसे पहली जो धमाकेदार खबर है, एक तो आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा 11 अगस्त को इस्लामाबाद के शहरियों ने फ्लाई पास देखा है इस्लामाबाद की फिजाओं में जिन्ना स्टेडियम के अंदर, और उन्होंने पहले ही लोगों को कह दिया था कि भाई अपने कैमरे रेडी रखें क्योंकि ज़बरदस्त मुजाहरा F-16 की तरफ से, F-17 थंडर की तरफ से, J-10C की तरफ से होने जा रहा है और लोग उसके शिद्दत से मुंतज़िर थे। इस्लामाबाद के शहरियों ने जब जो घनगरज थी पाकिस्तान की लड़ाका तैयारों की, जिस वक्त उसे बराह रास्त देखा है और उसे कैमरों की आंख ने फिल्म बंद किया है, अक्स बंद किया है, तो लोगों के जज्बात जो थे बहुत ज़्यादा भड़क गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे लोग, क्योंकि अब जो तैयारियां हैं ख़ासतौर पे मार्का हक के बाद इस बार जो डेडिकेट किया गया है 14 अगस्त को जश्न आज़ादी को, उसकी सेलिब्रेशन को कई गुना बढ़ा दिया गया है। और वैसे भी नाज़रीन, जिस वक्त अगस्त का महीना शुरू होता है पूरा एक मोमेंटम बन जाता है, हर घर के ऊपर आपको सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ दिखाई देता है, गली मोहल्लों के अंदर, बाजारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर स्टॉल सजाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि जी हमें झंडियाँ चाहिए, हमें बैजेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी फ्लैग चाहिए। इस बार तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ साथ फलस्तीन के जो परचम है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कश्मीर के परचम तो वैसे ही लहराते हैं पाकिस्तान के परचम के साथ साथ, तो इस बार इसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन चुका है और ये जो धमाकेदार खबर आई है उसने माहौल को और भी गर्मा दिया है। खबर क्या है? खबर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खुशाइंद है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होने जा रहा है जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अभी तक सिर्फ 3 ही ममालिक हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एक तो है रशिया, दूसरा है अमेरिका। रशिया बना रहा है Su-57, इसी तरह से अमेरिका बना रहा है F-35 और जो चाइना है वो भी J-35 को एक्सपोर्ट के लिए अब रेडी कर चुका है। पाकिस्तान को पहले उसकी खेप हैंडओवर की जा चुकी है और अब ये खबर आ रही है, वो भी सुन लीजिए कि जो नामवर राइटर्स हैं और दिफाई तज्जियाकार हैं सैयद मेहदी बुखारी, उन्होंने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को इब्तिदाई तौर पर कुछ जो पहली खेप है J-35 की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की वो डिलीवर कर दी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट रखने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे नेटो ममालिक हैं जिसको अमेरिका की तरफ से ये F-35 दिए गए हैं, जिसमें इजराइल है, जिसमें बरतानिया है, कुछ नेटो ममालिक शामिल है। और इसी तरह से अब चाइना पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स दे चुका है। ज़राए के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल भी मिल जाएंगे जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है और चीन ये मिसाइल अपने लिए तैयार करता है, जिन दोनों ममालिक को देता है उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ रेंज लिमिट रखी जाती है, लेकिन पाकिस्तान को एज इट इज ये दिए जा रहे हैं मुकम्मल रेंज के साथ, किसी रुकावट के। तो J-35 पर माउंट PL-17 मिसाइल से पाकिस्तान की जो फिजाया है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो दुश्मन के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत है हमारे दुश्मनों को, वो दुश्मन जो हम पे मैली आंख रखते हैं। राफेल का बड़ा इन्हें गुरूर था और बड़ा इतराते थे कि जी राफेल हमारे पास आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। MiG-21 के साथ हम मार खा के वापस आ गए अभिनंदन के जरिए, तो अब हमने J-10C के जरिए इनके राफेल को तो गिरा दिया है, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास J-35 होगा तो फिर इनकी फिजाइया किस तरह से खौफ से थर थर कांपेगी, इसका अंदाज़ा लगाने से ही दिल जो है वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। क्योंकि हमारी नीयत कभी भी लड़ने की नहीं होती, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम बताते हैं कि हमारी सकत क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अच्छा, कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक J-35 चल तैयारों की पाक फिजाओं में बाकायदा शमूलियत 14 अगस्त को होगी, जब इस्लामाबाद की फिजाओं में आज़ादी परेड की घनगरज से पाकिस्तान आलमी उफक पर अलग पहचान के साथ उभरेगा। तो बहुत ही यादगार ये पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीबात होने जा रही हैं, फ्लाई पास होने जा रही है, बाकायदा इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग की सेरेमनी होगी जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होंगे, पाकिस्तान के जो सियासी सरबराह हैं, सियासी क़यादत है, वो भी वहाँ पर मौजूद होगी। तो यकीनी तौर पे काबिल दीद होंगे वो मनाज़िर जिस वक्त फ़ज़ाओं को चीरते हुए पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कुछ अहम इसकी खसूसियात हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर इसकी जो मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ हैं उसे आपको रोशनास करवाएंगे। मुख्तसरन बताएँ तो स्टेल्थ डिज़ाइन है इसका, जो कि जदीद
जदीद रडार और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार पर कम से कम जाहिर हो, और डुअल इंजन पावर इसके अंदर मौजूद है। साथ में एडवांस्ड एवोनिक्स और सेंसर्स इसमें मौजूद हैं। जदीद रडार ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है और मल्टी रोल सलाहियत इसमें मौजूद है, जाके फिजाई लड़ाई, ज़मीनी हमले और समुद्री अहदाफ को यानी कि तीनों महाजों पर ये अपनी सलाहियतों का बेहतरीन जौहर दिखाने की सलाहियत रखता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ये फ्लाई करने की सलाहियत रखता है, बहरी जहाज या जहाज बरदार बहरी जहाज के ऊपर से फ्लाई करने की। इसको रनवे की जो ज़रूरत है या पाबंदी है उसको ये उससे मुबर्रा है, और ये बगैर रनवे के भी एक ही जगह, जिस तरह हेलीकॉप्टर को एक स्पेसिफिक महदूद सी जगह चाहिए होती है वहां से वो फ्लाई कर सकता है, तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है। इसी तरह से हाई मनोवरेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। एरोडायनामिक डिजाइन और जदीद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बदौलत तेज मोड़ लेने और करीबी लड़ाई में मौसर साबित होता है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त ये एक इसको कहते हैं ना कामयाबी है पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए, और जब इस वक्त ये बाकायदा तकरीब होगी तो उसका हवाला आप तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। प्रवीण स्वाने की तरफ से करण थापर के इंटरव्यू में क्या कहा गया है, किस तरह से सवाल उन्होंने रेज किए हैं जो कि बहुत ही वैलिड हैं। सुनिए उन्हीं की गुफ्तगू। The claim that the chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps and there are far too many things, and it all appears that this is a last minute instruction given to the chief by somebody that you please include this in your talk that you are giving there, saying that where is the evidence? You should identify and tell the people of India and the world that, okay, 5 fighter planes, what are their types? Were they J-10s? Were they JF-17s? Were they F-16s? I mean, this is something you would do. What I am worried about is that the command, the entire Air Force looks up to the chief. He is the man and he must retain the respect of the command. Because if that respect is lost, these are the things that lead to command breakdown. Indiscipline in the command, that is my worry, that when a chief says something, any chief, and the people inside the service, they know what is the truth. So that leads to losing respect for the chief. You know, there is a bit of a pattern with the government, and that pattern is that whenever they are under pressure, and right now they are under tremendous pressure both within the country and within the country primarily because of Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi has taken up a subject which is exposing the election commission's wrongdoing, and it's a very big thing. So they are under pressure, there's no doubt about it. So in my assessment, this is about deflecting from that issue. Prestige of the Indian military in the international community certainly hasn't, it's pretty come down, which is not a good thing to happen to the country. It doesn't matter really what the Indians think. It also matters what the world thinks about your air power, what the world thinks about your military power. The prestige of the Indian military, it has not stood up really in the international community, and within India also. People understand precisely where the Indian military is going. Is it going towards competence or it is going the other way around? तो नाज़रीन, ये वो सारे सवालात हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद मेरे बात करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन ये सारे सवाल इंडियन अवाम को 1.5 अरब की आबादी रखने वाले इस मुल्क को अपने एयर चीफ से, अपनी गवर्नमेंट से, भाजपा सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक प्रोफेशनल फोर्स के चीफ से अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात आप 3 महीने के बाद दिलवाते हैं तो दुनिया सवाल उठाती है। जो आंखें बंद कर लेगा, वो हकायक से अपना जो मुंह छुपा लेगा, या अपने आप को आप समझ लीजिए कि आप हकीकत से दूर ले जाएंगे, लेकिन हकीकत उसे बदलने वाली नहीं है। और यही सवालात प्रवीण स्वाने की तरफ से उठाए गए हैं। हम ना सिर्फ इनकी जुर्रत को सलाम करते हैं, बल्कि ये डिमांड भी करते हैं कि इंडियन एयर चीफ को इन सारे सवालों को एड्रेस करना चाहिए। अब आगे नाज़रीन बढ़ते हैं, और अगला जो मामला है वो बहुत ही अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे में BLA को, मजीद ब्रिगेड को बैन किया जाना, इंटरनेशनल टेररिस्ट तंजीमें इन्हें करार दिया जाना बहुत ही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिफारती सतह पे। और अब ये मुमकिन नहीं होगा कि इसको इंडिया की तरफ से मैनिपुलेट किया जाए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के लिए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। खबर क्या है वो सुन लीजिए। महकमा खारजा के मुताबिक अलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले का एतराफ़ किया था। और महकमा खारजा का मजीद कहना है कि इस फैसले के हवाले से 2025 के अंदर भी उनकी ये कार्रवाई थी। जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया उन्होंने, 31 आम शहरियों को, सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की थी। तो इस तरह का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करने का, फॉरनर्स को मारने का।
पाकिस्तान के अंदर वो दरअंदाजी करते थे इंडिया के स्पॉन्सर्स के ज़रिए, रॉ के स्पॉन्सर्स के ज़रिए, और ये सिलसिला अरसा दराज से जारी था। तो अब इसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, BLA को भी, मस्जिद ब्रिगेड को भी, और अब यकीनी तौर पे इंडिया के लिए इन्हें स्पॉन्सर करना और खुलेआम पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करना इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़ी नाकामी है रॉ के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अगली खबर यह है कि कार्रवाइयाँ जारी है बलूचिस्तान में। ताज़ा कार्रवाई है फितना हिंदुस्तान के खिलाफ। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, जिसमें मजीद 3 भारतीय हिमायती याफ्ता खारिज को हलाक किया गया है और अब हो गई है इनकी तादाद जनाब 50। 47 गुज़श्ता रोज़ थे। मुसलसल ये ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके अंदर बताया गया है कि जोब का इलाका, संबाजा, जहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों को हलाक किया गया है। तो यही इनका अंजाम होगा, इन्हें चुन चुन के इबरत का निशान बनाया जाएगा, जहन्नुम वासिल किया जाएगा। अगली खबर भी पाकिस्तान के हक में। भारत मगरबी दरियाओं का पानी बिला रुकावट पाकिस्तान के लिए बहने दें, आलमी सालिसी अदालत की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। और इससे मुतल्लिक पाकिस्तान की जानिब से अपने हिस्से के मगरबी दरियाओं पर भारतीय पनबिजली मंसूबों जैसे कि रतले और किशन गंगा के डिज़ाइन और तामीरात से मुतल्लिक अगस्त 2016 में दायर किए गए मुकदमे में भारत अपनी शिकस्त देकर अलग हो गया था। ताहम अदालत ने भारतीय मौक़िफ़ को माजी की दस्तावेज़ात, कमीशन की रिकॉर्डिंग्स और रिकॉर्ड्स और दीगर दोनों ममालिक के ख़तों किताबत से समझा और बेहतरीन अंदाज में इसका फैसला सुना दिया है। अदालत ने यह भी करार दिया कि सालिसी अदालतों और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के फैसले हतमी और तमाम फरीकैन पर लाजिम होते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने आलमी सालिसी अदालत के फैसले का मकदम किया है, जिसमें बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक बहने दे। दोनों ममालिक के दरमियान सिंतास मुआहदे में कुछ मखसूस इस्तेस्नात मौजूद है, मगर इनकी तशरीह सख्ती से मुआहदे की हदूद में होनी चाहिए, ना कि भारत की मर्जी या मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस बारे में कह चुके हैं कि कोई ज़ाती मलकियत नहीं है, कोई ख़ानदानी विरासत में नहीं मिला आपको, ना तो इंडस वाटर मिला है आपको, ना इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कोई विरासत का हिस्सा है। तो इसको बंदे का पुत्र बने और पाकिस्तान के लिए खोलें, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस तो मौजूद हैं। अगर आप डैम बनाएंगे तो फिर उसको किस तरह से हम फारे करेंगे। फील्ड मार्शल उसका इजहार कर चुके हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जा रहा है नाज़रीन, और उन्हें घर खाली करने का कहा जा रहा है। सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है, नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है, प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है। डॉन न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, उनकी मुस्तकिल निगरानी की जा रही है और गैस और इंटरनेट की सहूलत भी रोकी जा रही है। अंदाज़ा लगाइए कि ये एथिक्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनका ख्याल इंडिया रख रहा है। मुसलसल वो अपनी हटदर्मी से, नफरत से और प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा। नताइज भी भुगतने पड़ रहे हैं और अमेरिका से आपने पंगा मोल ले लिया है, कोई और भी आपको हाथ नहीं पकड़ा रहा। तो ये आपका जो अभी आगाज़ है डाउनफॉल का, अभी बहुत कुछ आपको और देखना होगा। एयर इंडिया को इसका जो सामना करना पड़ रहा है। साथ में आपको जाते जाते भी बताएं, पिछली खबर से मुतल्लिक सिफारती ज़राए का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी कमीशन के अखबारात भी बंद कर दिए गए हैं, उन्हें न्यूज़पेपर नहीं दिए जा रहे, इंटरनेट बंद कर दिया है, गैस कनेक्शन बंद कर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, घर खाली करने का कहा जा रहा है। और पाकिस्तान ने इक़दाम को वियना कन्वेंशन की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए मामला भारतीय हुकूमत के साथ उठाया है कि जी आप कुछ शर्म कीजिए, ये क्या तरीक़ाकार है। अगर आपको सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने हैं तो आप वैसे ही बता दें, लेकिन यूँ खौफ हिरास का शिकार करना सिफारती अमले को, सिफारतकारों को, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा। आखिर में आपको खबर देते हैं, भारतीय एयरलाइन का वाशिंगटन के लिए प्रवासें मुअत्तल करने का ऐलान सामने आया है और 2025 से 1 सितंबर 2025 से दिल्ली वाशिंगटन DC के दरमियान नॉन स्टॉप प्रवासें मुअत्तल कर देगा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने पंगा लिया था, जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल बंदिश, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए तवील रास्ते इख्तियार करने पड़े और ऑपरेशनल मुश्किलात का सामना है। इनके पास जो मुकर्रर तादाद है वो कम है और 26 बोइंग 787 तैयारों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की वजह से अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी जो ऑपरेशंस हैं वाशिंगटन DC के लिए वो मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये फ़्लाइट ऑपरेशन 2025 के सितंबर से, यानी कि अगले महीने से होने जा रहा है बंद। अभी आगाज़ है। टैरिफ्स का आपको सामना है। पाकिस्तान के जो बासमती चावल हैं अब उसकी मांग बढ़ जाएगी। दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, दीगर तमाम मसनूआत हैं, उनकी मांग बढ़ने जा रही है मगरिब में, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा। तो इस मौके का फ़ायदा यकीनी तौर पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको उठाना चाहिए, मकामी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी हरदर्मी और नफरत की वजह से उसका खमियाजा भुगत रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी इनके सरों पर मुसल्लत रहेगा ये सिलसिला तो जारी रहेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो J-35 पाकिस्तान का जेट जो है वो सुन रहे हैं कि 1-2 दिन में लैंड कर रहा है, मतलब आ चुका है।
यही समझा जाएगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था हम लोगों ने वीडियो, तो उसमें ये बताया गया था अगस्त के लास्ट तक या सितंबर में आ जाएगा। तो पाकिस्तान ने तो भाई कर लिया, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने कर लिया है तो इंडिया भी जल्दी से जल्दी कुछ 5th जनरेशन 6th जनरेशन, हालांकि 6th जनरेशन की बात चल रही थी इंडिया में, फिफ्थ को स्किप करके हाँ 6th जनरेशन की तरफ जाने की सोच रहा है। लेकिन अब रिश्ते भी तो खराब हो रहे हैं, 6th जनरेशन लेगा किससे और कहाँ से, ये एक बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि यूएस से तो वो हो गया, दिक्कत हो गई, यूएस से ही हमारे जेट्स वगैरह का लेना देना था, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो रिश्ते सुधरें, फिर बात बाद में होगी इन चीज़ों की, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में निकल चुका है और कर भी चुका है ये चीज़। दूसरी बात बीएलए की, ये बड़ी खबर है भाई, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, कितना है कितना नहीं है भाई ये तो पाकिस्तान ही कहता है। और जैसे कि मिलिटेंट्स वगैरह का सीन होता है, तो यहाँ कश्मीर में भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी, जो प्रो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स होते हैं या पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, या उनका सपोर्ट पाकिस्तान का हाथ में होता है उनका, तो वो आए दिन मारे जाते हैं यहाँ पे कश्मीर में, है ना। तो वो उसी तरीके से पाकिस्तान का सीन चल रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए करके एक वो थी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो उसको, तो वो ये चाह रहे थे कि भाई बलूचिस्तान को अलग किया जाए पाकिस्तान से। तो ये वो चल रहा था, कभी ट्रेन को मार दिया, ट्रेन को रोक लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वहाँ पे, ये चाहते हैं कि भाई हम आज़ाद हो जाएं, मतलब हमारे हकों को नहीं दिया जा रहा है। अब रियलिटी तो भाई पाकिस्तानी जानते होंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो वो मुद्दा है। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि आर्मी को सक्सेस मिल गई है, इंटरनेशनली ले जाकर इस मुद्दे को बंद करवा रहे हैं वो। जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं भाई एक तो आपने अब बताया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन से जेट गिराए हैं, कोई प्रूफ क्या, या कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया में तो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि गिराए हैं, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आप देखोगे तो वहाँ पे तो भाई उनको बताना और दिखाना पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है इस बारे में, वो चीज़, तो ये उनका कहना है। तो ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं भाई आजकल, लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान और उनके आर्मी चीफ जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसमें उनको सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान बहुत सक्सेस कर रहा है इस चीज़ में। हाँ, और वो भी देखा था ना हमने, वो मिसाइल चाइना दे रहा है, तो किसी को देता है तो वो रेंज वगैरह कम करके देता है, लेकिन पाकिस्तान को वो सारी दे रहा है, एज इट इज़ दे रहा है भाई, हाँ, जैसी जैसी वो है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कमी नहीं। कमेंट में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।